Hello, welcome student and good morning to all of you. Dear student, लास्ट टाइम पर हम पढ़ रहे थे कि भारत देश की लोकेशन क्या है। तो हमने पढ़ा था इसका जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों पढ़ा था कि जैसे कि यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ा था, इसके अलावा लेटीट्यूडनल भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था लास्ट टाइम पर कि भारत देश के जैसे कि साउथ में इंडियन ओशन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है। इसके अलावा हम लास्ट टाइम पर पढ़ रहे थे कि जो सबसे पूर्वी राज्य है, जो सबसे ईस्टर्न स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे वेस्टर्न स्टेट है वो गुजरात है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे भारत देश का सबसे उत्तरी राज्य है वो जम्मू कश्मीर है और सबसे दक्षिणी राज्य वह तमिलनाडु है। यहाँ पर भारत देश का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है और ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये है नॉर्थ वेस्ट में, मतलब उत्तर पश्चिम में। चाइना, नेपाल, भूटान ये नॉर्थ में, बांग्लादेश और म्यांमार है ये ईस्ट में है और श्रीलंका साउथ में है। पाक स्टेट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। डियर स्टूडेंट, ये तो हम लोकेशन और हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम इंडिया की जो प्रशासनिक इकाई है, मतलब शासन करने के जो इकाई है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है या फिर डिस्ट्रिक्ट है या ब्लॉक है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रशासनिक इकाई और उसके बारे में जानकारी। अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार से बात करें तो ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। और यहाँ पर इसमें भारत देश में लगभग 2.42% क्षेत्र है पूरे संसार के, मतलब भारत विश्व का टोटल जो एरिया है उसका 2.42% भारत में है। और इसके जैसे कि हमने ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ एक्सटेंड भी पढ़ा था। जैसे कि अगर ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो जैसे कि ईस्ट से वेस्ट भारत का जो फैलाव है वह 2933 किलोमीटर है और नॉर्थ से साउथ है वो है 3214 किलोमीटर। और लगभग भारत का जो क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जैसे कि भारत देश क्या राज्यों का यूनियन है, संघ है। और वैसे हमारे संविधान में जो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है, उसके फर्स्ट आर्टिकल में यही कहा गया कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ अ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। और इसमें टोटल 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज है। डियर स्टूडेंट, पहले 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वो अब राज्य नहीं रहा, उसमें 2 यूनियन टेरिटरीज, एक तो लद्दाख और इसके अलावा श्रीनगर को कर दिया गया। तो इस प्रकार पहले 7 से बढ़ करके 2 हो गए और एक राज्य कम हो गया। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, भारत देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत देश का। और इसके अलावा जो गोवा है वह हमारे देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह सबसे बड़ा द्वीप समूह है हमारे भारत देश का। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है यह हमारे भारत देश की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। और इसके अलावा जो अंडमान निकोबार ग्रुप आइलैंड है यह सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। और जो लक्षद्वीप है यह सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। पांडिचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जिसका कुछ क्षेत्रफल तो ईस्टर्न कोस्ट पर और कुछ है वेस्टर्न कोस्ट पर। पांडिचेरी एक प्रकार की एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कुछ हिस्सा तो पूर्वी तट पर है और कुछ हिस्सा
पश्चिमी तट पर। डियर स्टूडेंट, हमने जैसा पढ़ा था कि पांडिचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका कुछ क्षेत्र तो ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है और कुछ वेस्टर्न कोस्ट पर। द 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। जैसे कि उत्तर जैसे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, मेघालय आ जाता है, मिजोरम, मणिपुर, ये इस प्रकार के टोटल जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत देश में 2011 में 640 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अभी अगर बात करें 2020 में तो टोटल है 739। और इसके अलावा 2011 में थे 593, क्योंकि समय के साथ में बहुत सारे नए ज़िले बने हैं। और लगभग गांव, इसमें गांव में भी कुछ चेंज है, लगभग ये यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बताया है, तो लगभग यहाँ पर जो टोटल भारत देश में ये लगभग है 6,40,930 ये टोटल गांव है। अगर हम बात करें तो जैसे कि प्रशासनिक रूप से भारत देश को 28 राज्यों और 9 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, हमने भारत की जो प्रशासनिक इकाई है उसके बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे भारत देश का जो भौतिक विभाजन है। भौतिक विभाजन का अर्थ है जैसे कि यहाँ पर जैसे भारत देश में जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ, घाटियाँ, डेजर्ट है, आइलैंड है, तो ये इनके आधार पर भारत देश को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। तो इसी को फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कहा गया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का अर्थ है यहाँ पर जैसे कि डेजर्ट है, और इसके अलावा फिर आइलैंड है, और इसके अलावा जैसे माउंटेन्स है, जैसे हिमालय है, और मैदान है, तो इन क्षेत्रों में बांटा गया। तो इसी को फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कहा गया है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको बताया था फिजिकल डिवीज़न, तो यहाँ पर जैसे कि भारत देश का जो फिजिकल डिवीज़न है वह नॉर्थर्न माउंटेन्स की उत्तरी पर्वत, ये फर्स्ट वाला है। उसके बाद सेकेंड है नॉर्थर्न प्लेन, उत्तरी मैदान। उसके बाद नेक्स्ट है द पेनिसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपी पठार, द कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र, एंड आइलैंड्स। तो इस प्रकार जो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है ये टोटल 5 में बांटा गया है। तो इसमें यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर ये भारत के फिजिकल डिवीज़न है, टोटल 5 भागों में बांटा गया है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने फिजिकल डिवीज़न में डिस्कस किया था, तो फर्स्ट वाला नॉर्थर्न माउंटेन था, तो आज हम नॉर्थर्न माउंटेन को पढ़ेंगे। उत्तरी पर्वत, तो यहाँ पे ये जो नॉर्थर्न माउंटेन है ये लगभग क्या है, यहाँ पर जो नॉर्थर्न माउंटेन एक्सटेंडिंग अलोंग द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो नॉर्थर्न माउंटेन है यहाँ भारत देश की जो उत्तरी सीमा है उस पर फैला हुआ है। और जो हिमालय है वह और लगभग हिमालय इसके अंतर्गत आता है, और हिमालय संसार की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, मतलब सबसे उच्चतम पर्वत श्रेणी है। और लगभग ये क्या है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, मीन्स यहाँ पर जो युवा फोल्डेड माउंटेन्स, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें हम तो माउंटेन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन्स और यहाँ पर यंग फोल्डेड माउंटेन्स। तो इस प्रकार यहाँ पर ये एक प्रकार का यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। और ये जो श्रेणियाँ हैं ये फैली हुई है सिंध नदी से लेकर के इंडस रिवर का अर्थ है यहाँ पर सिंध नदी पश्चिम तक, मीन्स यहाँ पर ये जो श्रेणियाँ हिमालय की श्रेणियाँ हैं ये पश्चिम में तो सिंध नदी तक और ब्रह्मपुत्र ईस्ट तक, मतलब कि अगर बात करें तो ये जो फैलाव है इसका पश्चिम में तो सिंध नदी तक और इसके अलावा पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, ये दोनों रिवर है ब्रह्मपुत्र और इंडस। और जो हिमालय है वह एक प्रकार के आर्क बनाता है, मतलब आर्क का अर्थ होता है जैसे कि गोल गोल घेरा, जैसे कि आधा जो सर्कल का मतलब कुछ जो हिस्सा होता है उसको आर्क कहते हैं। तो एक प्रकार का आर्क बनाता है और ये लगभग इसकी जो टोटल दूरी है आर्क के बीच की वो 2400 किलोमीटर है स्क्वायर, और लगभग केवल 2400 किलोमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। और इसकी जो चौड़ाई है वह लगभग है 400 किलोमीटर, या ये जो 400 किलोमीटर से लेकर के लगभग ये 400 किलोमीटर तो कश्मीर में है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार हम जो
हिमालय को भी बांटा गया है। जैसे नॉर्थर्न माउंटेन्स के अंतर्गत हिमालय आता है, क्योंकि जो हिमालय लगभग वह भारत देश की उत्तरी सीमाओं पर फैला हुआ है। लेकिन जो हिमालय उसको 3 भागों में बांटा गया है। मीन्स जो हिमालय का फैलाव है और उसकी जो हाइट है, उसकी ऊंचाई है, उसके अनुसार हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हिमालय का एक्सटेंट और हाइट के अनुसार हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालयस। ये तो फर्स्ट हुआ ग्रेटर हिमालयस या इनर हिमालयस, और उसके बाद सेकंड आता है मिडल हिमालयस, और उसके बाद थर्ड आता है शिवालिक रेंज। तो इस प्रकार हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, सेकंड है मिडल हिमालय, और थर्ड वाला है शिवालिक रेंज। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय, या फिर इसका एक और नाम है इनर हिमालयस। तो जो द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज आर नोन एज द ग्रेटेस्ट हिमालय और इनर हिमालयस और हिमाद्री, इसके 3 नाम हैं। इसको ग्रेटर हिमालयस कहते हैं, इनर हिमालयस या फिर हिमाद्री भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये जो हिमालय है उसका जो सबसे उत्तरी हिस्सा है या उत्तरी श्रेणी का हिस्सा है, उसको ग्रेटर हिमालयस या इनर हिमालयस या हिमाद्री कहते हैं। और लगभग इस श्रेणी के जो हाईएस्ट पीक है उसकी एवरेज हाइट, सबसे जो ऊंची चोटी है उसकी एवरेज हाइट है लगभग 600 मीटर्स। और इसके अलावा ये जो श्रेणी है, यह इसका जो कोर है, मतलब इसका जो पूरा हिस्सा है, इसका जो मुख्य जो हिस्सा है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। और यह जो श्रेणी है लगभग इसमें ये बर्फ और ग्लेशियर से ढकी हुई है, और इसमें लगभग कई ग्लेशियर से भी है। मतलब ये जो श्रेणियाँ हैं ये बर्फ़ से ढकी हुई है, ग्रेटर हिमालयस, और इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। और माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वह भी इसी में आती है, लेकिन वो नेपाल में स्थित है, और जिसकी हाइट है 8,848 मीटर्स। और लगभग जो मुख्य श्रेणियाँ हैं वह जैसे कंचनजंगा है 8,598 मीटर्स, या नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, नामचा भरवाता, ये सारे